यूक्रेन ने अब तक रूस के 11,000 सैनिकों को मारने का दावा किया। 46 फाइटर प्लेन और 68 हेलीकॉप्टर को भी तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक उनकी सेना ने रूस के 290 टैंक को तबाह किया, 999 आर्मर्ड गाड़ियों को भी बर्बाद किया। रूस का दावा पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 4 लड़ाकू विमान और 2 हेलीकॉप्टर मारे गिराए हैं और 8 ड्रोन भी तबाह किए हैं। अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को एक हफ्ते में दिए 17,000 एंटी टैंक हथियार। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रूस यूक्रेन में युद्ध विराम की कोशिश करेगा। चीन के विदेश मंत्री ने रूस को बताया अपना सबसे अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर। रूस ने यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए किया सीज फायर का ऐलान। कीव, खार्किव, मारियोपोल, सुमी समेत 6 मानवीय कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। उनके प्लान के मुताबिक रूस ने कीव से बेलारूस और रूस जाने का रास्ता खोला है। कीव से एयरलिफ्ट करके जा सकते हैं लोग। खार्किव से निकलने से वालों पहले केवल रूस की तरफ जाने का रास्ता दिया है। मारियोपोल और सुमी से रूसी या फिर दूसरे देश के बॉर्डर पर भी जा सकेंगे लोग। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। करीब 35 मिनट बातचीत चली और पीएम ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू में मदद के लिए जेलेंस्की को धन्यवाद कहा। दोपहर के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी फोन पर बात करेंगे पीएम मोदी। भारतीयों के रेस्क्यू ऑपरेशन में मांग सकते हैं मदद। पीएम मोदी से बातचीत पर राष्ट्रपति जेलेंस्की का ट्वीट कहा कि मोदी को रूस के हमले की दी गई है जानकारी। मोदी ने भारतीय नागरिकों की मदद के लिए धन्यवाद दिया है। सुमी में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने की तैयारी जारी। यूक्रेन के सुमी में फंसे हैं करीब 800 भारतीय छात्र। कीव में गोली लगने से घायल हुए हरजोत सिंह भारत के लिए रवाना हुए। भारतीय राजनयिक के साथ मौजूद पोलैंड सरकार की ओर से दी गई है एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। ऑपरेशन गंगा के तहत दिल्ली पहुंचा स्पेशल विमान। बुडापेस्ट से 160 भारतीयों को लेकर आएगा विमान। यूक्रेन से भारत लौटी अपनी बेटी को देखकर भावुक हुई मां। ऑपरेशन गंगा के तहत आज ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे कई छात्र। रूस और यूक्रेन के बीच आज होगी तीसरे राउंड की बातचीत के लिए बेलारूस रवाना हुआ है रूस का डेलीगेशन। आज रूसी हमले पर हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी होगी सुनवाई। रूस ने नहीं भेजा है कोई डेलीगेशन। रूस का खार्किव में बड़ा मिसाइल अटैक। इमारत पर हमले में 8 लोगों की मौत हुई है। सड़कों पर बिखरे लोगों के शव। जंग के 12वें दिन यूक्रेन की फौज ने मार गिराया है रूस का हेलीकॉप्टर। रॉकेट से हेलीकॉप्टर को बनाया गया निशाना। यूक्रेन सेना को भी हुआ नुकसान। खेरसॉ में यूक्रेन की सेना का Su-25 फाइटर प्लेन तबाह हुआ। खार्किव में रूसी पायलट को यूक्रेनी सैनिकों ने पकड़ा। विमान गिरने के बाद सुरक्षित कूदने में कामयाब रहा है पायलट। यूक्रेनी सेना का बड़ा दावा। ओडेसा की समंदर में रूसी शिप को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के जरिए तबाह किया गया। लुसांग पर रूस के कब्जे के बाद भी हमले जारी। लुसांग के ऑयल डिपो पर बड़ा धमाका। आग उठता दिखा, धुएं का गुबार भी दिखा। रूस की मीडिया की ओर से मुताबिक यूक्रेन की सेना ने मोर्टर के जरिए तेल डिपो पर हमला किया और आग के लगने के बाद लुहांस के तेल डिपो से धुआं उठता हुआ नजर आया। खार्किव के मार्केट में रूसी सेना की बमबारी। रूस की बमबारी में पूरा मार्केट तबाह हुआ। खार्किव में बमबारी के बाद तबाह हुई इमारत। घरों के बाहर गाड़ियां भी मलबे में तब्दील हुई। रिहायशी अपार्टमेंट के अलावा यूनिवर्सिटी की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। खार्किव के मार्केट में दिखा तबाही का मंजर। तहस नहस हुई दुकानें। खार्किव में यूक्रेन की सेना ने उड़ाई सड़क। रूसी सेना के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। माइकोलेव में रूसी सेना ने बिल्डिंग पर हमला किया। रॉकेट गिरने के बाद बिल्डिंग से उठी आग की लपटें। कीव की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं रूस के टैंक। रूसी सेना के काफिले में सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल। कीव के पास इरपिन शहर के चौराहे पर जोरदार मोटर ब्लास्ट। एक बच्चे समेत 3 लोगों की जान गई। बैरिकेडिंग के सामने एक शख्स के गुजरने के दौरान हुआ ब्लास्ट। धमाके के बाद मची चीख पुकार। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। यूक्रेन के इरपिन में रूसी हमले में 2 बच्चे शहीद। एक परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। शहर छोड़कर जाना चाहता था परिवार। जेलेंस्की ने ट्वीट करके कहा कि हम माफ नहीं करेंगे। खार्किव में रूस की एयर स्ट्राइक। कार के डैशबोर्ड में रिकॉर्ड हुआ है पूरा मसला। कार के ठीक पास गिरा बॉम्ब। कीव के पास सेटोका में सामान के गोदाम को रूसी अटैक में उड़ाया गया। हमले में तबाह हुआ पूरा गोदाम। आसमान में छाया धुएं का गुबार। रूस के रॉकेट से हमले का ड्रोन वीडियो भी सामने आया। एक कस्बे में रूसी रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग की गई। यूक्रेनी सेना ने रूसी गाड़ियों को बनाया निशाना। हमले का वीडियो भी सामने आया। अमेरिका का दावा। रूस ने अब तक 600 मिसाइल के हमले किए हैं और अपनी 95% सेना को यूक्रेन में तैनात किया है। यूक्रेन में हमले के बीच नजर आई रुलाने वाली तस्वीर। हाथ में थैला लेकर रोते हुए पोलैंड बॉर्डर की तरफ जाता हुआ दिखा बच्चा। इरपिन में भी अपने घरवालों के साथ बदहवाश होकर भागते दिखे बच्चे। रूसी सेना पर ड्रोन की मदद से बॉर्डर पार करे लोगों पर हमले का आरोप। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र का दावा। अब तक यूक्रेन छोड़कर भागने वालों की संख्या 15 लाख के करीब पहुंची है। पड़ोसी देशों पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और दूसरे जगहों पर शरण ले रहे हैं लोग। खार्किव रेलवे स्टेशन पर उमड़ा लोगों का जनसैलाब। सुरक्षित ठिकाने की तलाश में खार्किव से निकलना चाह रहे हैं लोग। यूक्रेन में पेट्रोल बम से हमले की प्रैक्टिस। रूसी सेना पर हमले की प्रैक्टिस का वीडियो सामने आया।
ब्रिटेन के वॉलंटियर्स पहुंचे यूक्रेन, जंग में यूक्रेनी आर्मी की करेंगे मदद। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट से हैरान करने वाला खुलासा हुआ, सीरिया के लड़ाकों को यूक्रेन में तैनात कर रहा है रूस और कई लड़ाकों ने संभाला मोर्चा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कच्चे तेल के दाम $130 प्रति बैरल के पार गया है, 208 के बाद सबसे उच्चतम दर है। सोने की कीमतों पर रूस यूक्रेन युद्ध की मार, सोने की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है, $2000 की बढ़ोतरी हुई है। यूरोप में लगातार बढ़ रही है गैस की कीमतें, 3000 प्रति डॉलर क्यूबिक मीटर के पार पहुंचा है दाम। रूस को न्यूजीलैंड का झटका, 100 रूसी नेताओं और कारोबारियों पर लगाई गई है पाबंदी, लिस्ट में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी नाम शामिल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।